हो यार, अगर तुम लोग WWE के फैन हो तो ये बात तो तुम लोग को अब तक तो मालूम चली गई होगी कि विंस मैकमैन WWE पर उनका रिटर्न कर चुके हैं। बट गाइस, यहीं उनके रिटर्न होने के बाद टोनी खान ने AEW के रेसलर्स को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। AEW कंपनी के लाइव इवेंट के मैपिंग को लेकर जेफ जैरेट की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के रिकॉर्ड बाय रेट के बाद अब रेसल किंगडम ने गूगल पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। AEW में केनी ओमेगा के IWGP यूएस टाइटल को डिफेंड करने को लेकर केनी ओमेगा की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। और गाइस, AEW कंपनी में साशा बैंक के डेब्यू के स्पॉइल होने के बाद टोनी खान AEW के रेसलर पर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस कैनेडी मैकमैन, विंस मैकमैन की। अगर बात करें यहाँ पर विंस मैकमैन की, तो गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते WWE के द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि विंस मैकमैन WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिटर्न हो रहे हैं। और गाइस, यहाँ पर लास्ट ईयर विंस मैकमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद अब 2023 के अंदर विंस मैकमैन WWE पर ऑफिशियली उनका रिटर्न कर चुके हैं। और गाइस, यहाँ पर अब विंस मैकमैन के WWE में रिटर्न होने के बाद WWE के रेसलर्स की हालत एक बार फिर से खराब होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर फिलहाल तो ट्रिपल एच के पास WWE का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल है। बट गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली विंस मैकमैन के WWE में रिटर्न होने के बाद अब जिन जिन रेसलर्स को ट्रिपल एच ने WWE में वापस लाया है उन रेसलर्स की हालत काफी खराब होने वाली है। और गाइस, यहीं अब विंस मैकमैन के WWE में रिटर्न होने के बाद विंस मैकमैन के राइवल कंपनी AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने उनके रेसलर्स को मॉक कर दिया है। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जब से WWE के अंदर ट्रिपल एच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बने थे, तब से ही AEW के बहुत सारे रेसलर AEW कंपनी को लीव करके WWE पर वापस जाना चाहते थे। और गाइस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जो ट्रिपल एच के साथ काम करना चाहते थे। और गाइस, अब जबकि विंस मैकमैन WWE पर वापस आ चुके हैं, तो गाइस यही टोनी खान ने इन सभी रेसलर्स को मॉक कर दिया है जो रेसलर किसी टाइम पर AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहते थे। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा कि पिछले 24 घंटों के अंदर हर कोई टोनी खान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है। और गाइस, यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर टोनी खान के साथ सब लोग बहुत ही पोलाइट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और गाइस, यहाँ पर बेसिकली टोनी खान फैंस को ये बता रहे हैं कि विंस मैकमैन के WWE में रिटर्न होने वाली न्यूज के बाहर आने के बाद अब हर किसी को ये डर लग रहा है कि अगर वो WWE पर वापस जाते हैं तो गाइस WWE उनको फायर कर देगी। और गाइस, इसीलिए जो लोग AEW को लीव करके भी WWE पर वापस जाने का सोच रहे थे, वो लोग अब टोनी खान के साथ काफी बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वेल गाइस, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के सीनियर एडवाइजर जेफ जैरेट ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी के 2023 में लाइव इवेंट और प्रोडक्शन को लेकर बात की गई, जहां पर जेफ जैरेट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि माइकल मंसूरी के AEW कंपनी में डेब्यू करने के बाद माइकल मंसूरी AEW के अंदर सीनियर प्रोड्यूसर और AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और गाइस, AEW ने हाल फिलहाल में उनके प्रोडक्शन में जो भी चेंज किया है वो पूरा का पूरा चेंज माइकल मंसूरी के द्वारा किया गया है। बट गाइस, यहाँ पर AEW के न्यू स्टेज के रिवील होने के बाद अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW के अंदर AEW उनके नए नए प्रोडक्शन को नहीं लाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर जेफ जैरेट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर काफी बार AEW शो उनके ऐसे अरीना के अंदर कराती गए जिस अरीना के अंदर AEW उनके नॉर्मल स्टेज को नहीं रख सकती गए। और गाइस, यहाँ पर जब अब AEW 2023 में ऐसे अरीना में उनके शो को करेगी, तो गाइस उन अरीना के अंदर माइकल मंसूरी के पास AEW के अलग अलग सेट डिजाइन है। और गाइस, इसके साथ साथ 2023 के लाइव इवेंट के लिए माइकल मंसूरी ने अलग से सेट डिजाइन करके रखा है। और गाइस, यहाँ पर जेफ जैरेट ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि 2023 में AEW कंपनी काफी सारे लाइव इवेंट करने वाली है। और गाइस, करंटली टोनी खान और जेफ जैरेट ये डिसाइड कर रहे हैं कि AEW को किन किन सिटीज में उनके लाइव इवेंट को करना है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के लाइव इवेंट के जरिए AEW कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुबली WWE के बाहर के बिगेस्ट पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम 17 की। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई कि NJPW के इस साल का रेसल किंगडम पेपर व्यू NJPW के अब तक का बिगेस्ट रेसल किंगडम रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सिर्फ NJPW के एक पेपर व्यू को देखने के लिए NJPW की स्ट्रीमिंग सर्विस पर 92,000 से भी ज्यादा न्यूज सब्सक्राइबर आए गए। बट गाइस, यही अब NJPW का ये रेसल किंगडम पेपर व्यू गूगल पर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। वेल गाइस, अगर आप लोग को नहीं मालूम है
तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री या फिर कोई और भी ऐसा जापानीज शो जो कि गूगल के अंदर टॉप 20 के अंदर नहीं आया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म किया है कि जापान के अंदर आज तक कोई भी ऐसा टीवी शो या फिर जापान के अंदर आज तक कोई भी ऐसा रेसलिंग शो नहीं हुआ है जो शो गूगल के अंदर पर डे के ऊपर टॉप 20 सर्च के अंदर आया हो। बट गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के रसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू का रसल किंगडम वो पहला जापानीज इवेंट बना है जो कि टॉप 20 रैंक के अंदर आ चुका है। और गाइज यहाँ पर 4 जनवरी को वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर नंबर 11 पे गूगल पे सबसे ज्यादा एनजेपीडब्ल्यू को सर्च किया गया था। और गाइज यहाँ पर पिछले 50 साल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू पहली बार टॉप 20 के अंदर आ चुकी है। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा और साशा बैंक के एनजेपीडब्ल्यू में इतने ज्यादा सक्सेस बनाने के बाद ये दोनों एनजेपीडब्ल्यू पर आगे कब अपीयर होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही केनी ओमेगा की, तो गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा की आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बनने के बाद अब केनी ओमेगा ने उनके टाइटल डिफेंस के प्लान को रिवील कर दिया है, जहां पर केनी ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा उनके आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप को जापान के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी डिफेंड करने वाले गए। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा एडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और गाइज जहां तक बात रही केनी ओमेगा के राइवल की, तो गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा को उनका पहला चैलेंजर मिल चुका है। गाइज अगर आप लोगों ने एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू का न्यू ईयर डांस शो नहीं देखा है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने जो उनका न्यू ईयर डांस शो कराया था, एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर के मेंबर जेफ कॉब ने केनी ओमेगा को कन्फ्रंट किया है। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू इस चीज को ऑलरेडी टीच कर चुकी है कि केनी ओमेगा का पहला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे के फैक्शन के ही मेंबर जेफ कॉब होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा जेफ कॉब को अमेरिका में फेस करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के अंदर जेफ कॉब एडब्ल्यू में आकर केनी ओमेगा को आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही ओमेगा के चैलेंजर की, तो गाइज यहाँ पर ओमेगा ने ये भी कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन शिंगो ताकागी को फेस करना चाहते गए। और गाइज अगर आप लोग को ताकागी और ओमेगा के हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, इन दोनों के बीच में 10 साल से भी ज्यादा लंबे टाइम की हिस्ट्री गए। और गाइज यहाँ पर फाइनली अब 2023 के अंदर केनी ओमेगा शिंगो ताकागी को फेस करने वाले गए। वेल गाइज यहाँ पर मैं तो देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि केनी ओमेगा 2023 में एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप के लिए दुनिया के किन किन बड़े रेसलर्स को फेस करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की। अगर बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो की, तो गाइस लोग को मालूम है एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक के किया फोरम में डायनामाइट शो के ऊपर सराया के मिस्ट्री पार्टनर को लेकर पिछले 1 महीने से बहुत ही ज्यादा हाइप चल रही थी। बट गाइस क्योंकि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने टोनी स्टॉर्म को सराया का मिस्ट्री पार्टनर रिवील कर दिया है, तो गाइस यहाँ पर अब इसके बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि साशा बैंक अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट पर डेब्यू करेंगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का भी यही कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर साशा बैंक का डेब्यू नहीं होने वाला है। और गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को रिवील किया था कि टोनी खान की कंपनी के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर साशा बैंक एडब्ल्यू पर डेब्यू नहीं करेंगी। बट गाइज यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद टोनी खान एडब्ल्यू के लॉकर रूम पर बहुत ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के बैक स्टेज की जो भी न्यूज लीक होती गए उनमें से 90% न्यूज को एडब्ल्यू के ईबीपी ब्रिट बेकर और थंडर रोजर द्वारा लीक किया जाता है। और गाइज क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा यंग बस और ब्रिट बेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर के बहुत ही करीबी गए, तो गाइज इसीलिए एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ये लोग काफी सारी चीजों को रेसलिंग ऑब्जर्वर को लीक करते गए। और गाइज यही अब साशा बैंक के डेब्यू वाले न्यूज के लीक होने के बाद टोनी खान इस हफ्ते एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ही ये कंफर्म किया है कि साशा बैंक वाली न्यूज के बाहर आने के बाद अब टोनी खान एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर ब्रिट बेकर और एडब्ल्यू के बाकी रेसलर पर एंग्री हो चुके हैं। और गाइज यहाँ पर टोनी खान इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एंग्री गए कि एडब्ल्यू के इन रेसलर्स ने साशा बैंक को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर से ऐसी बातें क्यों कही गई। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि टोनी खान इस हफ्ते एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर काफी ज्यादा एंग्री चल रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान के अभी इस न्यूज के बाहर आने के बाद मुझे इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि पॉसिबली साशा बैंक अगले हफ्ते डेब्यू करने वाली गए। क्योंकि गाइज वैसे तो टोनी खान फालतू में किसी के ऊपर एंग्री नहीं होंगे। और गाइज मुझे यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते टोनी खान साशा बैंक का डेब्यू कराने वाले गए।
बट गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन ने रेसलिंग ऑब्जर्वर से ये कह दिया है कि साशा बैंक अगले हफ्ते डेब्यू नहीं करेंगी, तो गाइज इसीलिए AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो का हाइप कम होने वाला है। और गाइज पॉसिबली इसी रीजन की वजह से टोनी खान AEW के वुमेन डिवीजन पर एंग्री हो चुके हैं। वेल गाइज अगले हफ्ते डायनामाइट पर साशा बैंक AEW पर डेब्यू करेंगी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।